सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम कृपा और शांति। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 और वचन 16। परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु की शक्ति का परिचय हो। आज हम हमारे शक्तिशाली प्रभु यीशु, हमारे अब्बा पिता पवित्र आत्मा की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसके शक्ति को याद करके। उसने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किया है उसके लिए हम उसे धन्यवाद दें और वचन सुनकर अपने आप को आशीर्वादित करें। हालेलुया
आज हम हमारे ईसाई जीवन, प्रभु यीशु के साथ जो जीवन हम जी रहे हैं उस पर मनन चिंतन करेंगे और ये देखेंगे कि संत पौल अपने वचन द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं जो वचन पढ़ने वाला हूँ उसमें आप कुछ प्रतियोगिता के बारे में सुनेंगे। कंपटीशन जो कहते हैं, दौड़ लगाना, मुक्केबाजी, इन ये जो अलग अलग शब्द है वो सुनेंगे। तो आपको लगता होगा कि क्या ये बाइबल में लिखा है? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन पढ़ने के पहले ही मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि संत पौल हम सबको बताना चाहता है कि हमारा जीवन, क्रिस्तीय जीवन, प्रभु यीशु में जीवन जो है वो एक चुनौती भरा जीवन है। इस जीवन में सबको पुरस्कार पाना है, सबको दौड़ लगाना है, सबको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हमारे पृथ्वी पर ये जो जीवन है, संत पौल कहते हैं कि ये एक प्रतियोगिता है। यहाँ पर हम सबको दौड़ लगानी है। ये मुक्केबाजी चल रही है, यहाँ पर कसरत चल रही है। किसके साथ हम कसरत करते हैं ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन संत पौल इस वचन द्वारा हमें यही समझाना चाहता है कि हमारा लक्ष्य, हम सबको पता रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत धनी बनना है, हमें बड़ा नाम कमाना है? क्या है हमारा लक्ष्य? हमें पहुंचना कहाँ है? किस ओर जाना है हमें? तो आइए हम इस वचन को सुने। पहले कुरिन्थियों के नाम जो पत्र लिखा था उससे पढ़ूंगा। उसके बाद संत पौल ने जो फिलिपियों को पत्र लिखा था वो भी पढ़कर सुनाऊंगा। एक तरह से हम समानता देखते हैं। इन दोनों वचन के द्वारा संत पौल हमें यही संदेश पहुंचाना चाहता है कि अपने लक्ष्य हृदय में रखना। ये लक्ष्य दुनिया में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग है। उनका लक्ष्य थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम जो विश्वासी है, हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना चाहिए। आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य स्वर्ग पर टिका हो, क्यों के लिए अनंत काल तक, नित्यता के लिए वही हमारा घर रहेगा। आइए हम वचन सुने। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 9 और वचन 24 से 27। संत पौल ने कुरिन्थियों के नाम जो पत्र लिखे, पहला पत्र अध्याय 9 और वचन 24। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूं। मैं ऐसा मुक्केबाज हूं जो हवा में मुक्का नहीं मारता।
मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही टुकरा दिया जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंतिम भाग जो मैंने पढ़ा वो बहुत डरावनी है और हमें लगता होगा कि ये सिर्फ प्रचारकों के लिए है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सेवा कार्य करते हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना है, हर एक ईसाई प्रभु यीशु का सेवक या सेविका है। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु का सेवक या सेविका है। तो जैसे मैंने यहां पर पढ़कर सुनाया, यहां जो मुख्य शब्द है वो है प्रतियोगी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपटीशन। हमारा ईसाई जीवन प्रभु यीशु के साथ जो हम चल रहे हैं, जो जीवन है, वो प्रतियोगिता से कुछ कम नहीं, बल्कि वो एक प्रतियोगिता ही है। और हर एक प्रतियोगिता में लोग भाग लेते हैं पुरस्कार पाने के लिए। उसी तरह से एक ईसाई जीवन एक प्रतियोगिता है। और यहां पर संत पौल ने 2 उदाहरण दिए हैं। पहला जो दौड़ लगाते हैं और दूसरा मुक्केबाज का उदाहरण। दोनों में पुरस्कार पाते हैं। और जो बात हमें ध्यान देना है, हम सबको ध्यान देना है, वो है मुकुट। प्रभु कहते हैं कि हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई जिसका प्रभु यीशु के साथ रिश्ता है, एक रिश्ता कायम है, वो मुकुट पाने के लिए प्रतियोगिता में रहे। उनका लक्ष्य स्वर्ग तक हो, उनका लक्ष्य हो कि मैं या मुझे स्वर्ग में जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं कि उसका जीवन भी एक प्रतियोगिता है। वो संघर्ष करता है, वो लड़ाई करता है। जैसे हम जानते हैं, कई बार संत पौल ने कहा कि सबसे बड़ा लड़ाई जो है उसका अपने साथ ही है। हम सबको इस बात को नहीं भूलना है कि हम सब लड़ाई करते हैं अपने साथ ही, क्योंकि लिए मरते दम तक ये शरीर, पापमय शरीर को हमें लेना ही है, लेकर चलना ही है। और इसीलिए संत पौल हमें यह सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जियो, तो हम हमारे पापमय शरीर को कभी लुभाओगे नहीं। उसी तरह से संघर्ष है इस दुनिया से, क्योंकि लिए अगर हम देखें, दुनिया का सोच, विचार, चाल चलन बिल्कुल अलग है। और जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु में संयुक्त है, जो प्रभु यीशु में एक है, उसका चाल चलन बिल्कुल अलग होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया वाले हमारे बाहरी शरीर और आचरण को देखते हैं, लेकिन प्रभु जिसने हम सबका सृष्टि किया है, जो हमारे सृष्टि करता है, वो हमारे हृदय को देखते हैं। संत पौल इसीलिए कहता है कि संघर्ष है, संघर्ष अपने आप से है, संघर्ष इस दुनिया से है। दुनिया के रिवाज, दुनिया की रीति, दुनिया के चाल चलन। हम जो प्रभु यीशु में विश्वासी है, हम जो नया जीवन जी रहे हैं, हमें दुनिया की चाल चलन, रीति रिवाज पसंद नहीं। हमारा संघर्ष इस दुनिया से है, जो गलत राह पे चल रहा है,
हमें कोई हक नहीं कि हम उन पर न्याय चलाएं, लेकिन हमें उनके लिए दया की भीख मांगनी है। और तीसरा संघर्ष जो है वो है शैतान से। शैतान तो हर एक विश्वासी का दुश्मन है। इसीलिए संत पौल कहते हैं कि हमारा ईसाई जीवन एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है। हम सबको हमारा लक्ष्य पता हो, हम सब प्रतियोगिता में इसीलिए भाग ले ताकि हम सबको मुकुट मिले, हम सब मुकुट पाए। ये मुकुट जो नश्वर नहीं है बल्कि अनश्वर, और ये मुकुट है अनंत जीवन। उसी तरह से संत पौल ने फिलिपियों के नाम जो पत्र लिखे थे, अध्याय 3 और वचन 12 से 14, मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए। यहां पर भी एक शब्द है लक्ष्य, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। हर एक विश्वासी जो पहले शैतान के अधिकार में थे, अब प्रभु यीशु के अधिकार में है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता, देखो ये बहुत अच्छा शब्द है, उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। तो यहां पर भी हमने शब्द सुना दौड़, वहां पर हमने सुना दौड़, मुक्केबाज, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन एक संघर्ष है, एक प्रतियोगिता है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। हम मुकुट, अनश्वर मुकुट, अनंत जीवन के लिए हम इस प्रतियोगिता में हैं। हमें भूलना नहीं है कि हमें संघर्ष करता ही रहना है, पवित्र रहना है, यीशु के लिए जीना है, उसके महिमा के लिए जीना है। आइए अब हम सब प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें, अपने हाथ जोड़ ले। हे अब्बा पिता, तो हमें इस वचन द्वारा सिखाता है कि हमारा जीवन एक प्रतियोगिता है, एक चुनौती है और हमें संघर्ष करना है अपने आप से, इस दुनिया से और शैतान से। प्रभु तू हमें कृपा दे कि हम अच्छा दौड़ दौड़े, कि हम शक्ति से मुक्केबाजी करें। प्रभु तू हमें कृपा दे और पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि हमारा लक्ष्य हमेशा हमारे सामने रहे और हम उस अनश्वर मुकुट के लिए संघर्ष करें। यह प्रार्थना है अब्बा, हम तेरे पुत्र और हमारे स्वामी प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं, आमीन। बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है।
रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है। होठों पे आँखों में तू है। होठों पे आँखों में तू